Good morning to all students. Today we shall discuss from page number 6. That point is prudential. Prudential means होता है क्रियाशील या बुद्धि विवेक, नहीं होता है इसका, देखोगे डिक्शनरी में। प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन किसको कहते हैं? प्रूडेंशियल क्या होता है ये समझना है। प्रूडेंशियल वह होता है जिसमें जब किसी भी मैटर का, पॉलिटिकल मैटर का या किसी भी मैटर का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ऑब्जर्व किया जाता है तो केयरफुल उसका कैलकुलेशन होता है और उसका कितना लॉस हो रहा है और कितना गेन हो रहा है इसमें देखा जाता है कि हमारा कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है ऑन पॉलिटिकल लेवल पर। इसीलिए इस डेफिनेशन में दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन प्रूडेंस, विवेक के आधार पर या ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस, हमारा कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसमें केयरफुल कैलकुलेशन किया जाता है। बट इन मोरल रीजन दैट टाइप ऑफ मैटर आर नॉट फॉलोड। मोरल रीजन में उसमें कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं किया जाता है, उसमें केवल आदर्शों को देखा जाता है कि हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, जबकि इसमें गेन और लॉस को देखा जाता है। क्वेश्चन पर आया जाए। क्वेश्चन है हमारा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? बाई टू हवे वी हैव टू डिस्कस दैट मैटर। पावर शेयरिंग डिजायरेबल जो है वो दो तरीके से है। पहला हमें प्रूडेंशियल रीजन से समझना है और सेकेंड जो समझना है वो हमें मोरल रीजन से समझना है। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? तो पहला पॉइंट जो आप लोग लिखोगे प्रूडेंशियल रीजन, तो प्रूडेंशियल रीजन में पहला पॉइंट हम यहीं लिखेंगे कि प्रूडेंशियल रीजन इज ए केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेज। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे यह लिखेंगे कि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। थर्ड पॉइंट में जो हम लोग लिखेंगे पावर शेयरिंग इज ए गुड में टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। वह पॉलिटिकल ऑर्डर या पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश करता है। पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश करता है, इनस्टेबल नहीं। फोर्थ पॉइंट, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी किसके ऊपर? माइनॉरिटी के ऊपर। दैट मे लुक लाइक अट्रैक्टिव ऑप्शन। वहाँ पर वो अट्रैक्टिव एक्शन, वहाँ पर एक अट्रैक्टिव एक्शन के फॉर्म में दिखाई देता है। बट दैट लुक अट्रैक्टिव एक्शन इन ए शॉर्ट टाइम, दैट मे बी डेंजर फॉर यूनिफाई ऑफ दैट रीजन। लेकिन वहाँ के यूनिफाई के लिए, उस राष्ट्र के यूनिफाई के लिए, फॉर यूनिफाइंग ऑफ दैट रीजन, दैट स्टेट, दैट कंट्री मे बी डेंजर। क्योंकि हम मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटी के ऊपर यदि अपना विल इम्पोज करते हैं, दैट में नॉट टाइम, लंबे टाइम के लिए, दैट में नॉट क्रिएट ए पीसफुल सिचुएशन। वो लंबे समय के लिए पीसफुल सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकता है विदाउट सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ माइनॉरिटी। हम माइनॉरिटी के नीड को समझेंगे नहीं और उनकी आवश्यकता को बिना पूरा किए अपनी इच्छा उनके ऊपर थोपेंगे। यदि हम थोपते हैं तो वहाँ के लिए डेंजर क्रिएट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये दिया है चौथे पॉइंट में, इट मे बी अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर द शॉर्ट रन बट इन लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन। यह राष्ट्र के यूनिटी के लिए क्या कर सकता है? अंडरमाइन कर सकता है। मोरल रीजन में हमें, अब मोरल रीजन में हमें समझना है, क्या समझना है कि पावर शेयरिंग
क्या होता है? तो पावर शेयरिंग जो है दैट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वह डेमोक्रेसी का स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, जिसमें पावर का डिवाइडिंग होता है, डिवीजन होता है। पावर जो है कई सेक्शनों में, कई पार्टों में बढ़ जाता है, किसी एक हैंड में पावर नहीं रहता है। इसलिए पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी में, पावर शेयरिंग इज ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की आत्मा है। बिकॉज इन दिस कंडीशन पावर इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट हैंड। ए गुड पावर शेयरिंग, ए गुड डेमोक्रेसी, इसमें सेकंड पॉइंट में ए अट्रैक्टिव, ए गुड democratic government can be established by the cooperation, by participation of common people। जब कॉमन पीपल पार्टिसिपेट करते हैं तब एक अच्छी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है। इन दैट कंडीशन कॉमन पीपल हैज पावर टू इंटरफेयर इन दैट गवर्नमेंट एंड ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट उसी कहते हैं वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक उचित, एक सही गवर्नमेंट उसी को कह सकते हैं जहाँ पर जनता का पार्टिसिपेशन हो। जनता का पार्टिसिपेशन हो तभी उसको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट कह सकते हैं। यदि उस गवर्नमेंट में जनता का पार्टिसिपेशन न हो तो दैट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड ए गुड गवर्नमेंट। इन दैट कंडीशन यदि वह सरकार यदि जनता के द्वारा ही चुनी जाती है और जनता के द्वारा ही चलाई जाती है तो उस कंडीशन में जनता तो उसमें पार्टिसिपेट करेगी और वह सरकार किसके प्रति जिम्मेवार होगी? तो वह सरकार जो होगी वह कॉमन पीपल के लिए आंसरेबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। वह आम जनता के प्रति जवाबदेह होगी, क्योंकि आम जनता जो है उसे बनाई है और आम जनता चाहेगी तो उसे हटा भी सकती है। इसलिए मोरल रीजन में पावर शेयरिंग जो है वह स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, और यह सरकार जो है आम जनता के द्वारा बनी होती है और आम जनता जो होती है, जो सरकार होती है, आम जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। इसलिए यह एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कही जाती है। उस कंडीशन में एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जब आम जनता का पार्टिसिपेशन पॉसिबल करती है और आम जनता जो है अपना स्टेक उसमें प्राप्त करती है उस गवर्नमेंट में, तब उस गवर्नमेंट को हम एक अच्छी गवर्नमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी शैल डिस्कस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या है? द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन ऑफ द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के नोशन के अपोज में होता है। पॉलिटिकल पावर के अनडिवाइडेड में से न बंटवारा होने वाला। पहले का जो पावर था, जैसे मोनार्की सिस्टम था, उस सिस्टम में क्या पावर शेयरिंग था? नो, पावर शेयरिंग नहीं था। उसमें जो पावर शेयरिंग था, नथिंग, ऑल पावर्स वेर इन हैंड ऑफ रूलर। वन पर्सन के हाथ में था। तो वह क्यों अपने हाथ में ही पावर रखे हुए थे? क्योंकि क्विकली दे कैन टेक डिसीजन एंड दे कैन इम्पोज दैट टाइप ऑफ रूल ओवर गवर्नमेंट, ओवर दैट सिस्टम, ओवर दैट इंस्टीट्यूशन। वह क्विकली कोई डिसीजन ले सकते थे और उस डिसीजन को इम्पोज कर सकते थे अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्विकली फॉर्म में। लेकिन जो डेमोक्रेसी है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें बताया है कि जो पावर शेयरिंग है वह पुराने समय के पावर शेयरिंग की पुराने समय के रूलिंग सिस्टम के अगेंस्ट में है, अपोज में है। उस समय पावर जो होता था वन पर्सन के या ग्रुप के हाथों में होता था। किसी एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति का समूह शासन करता था। उसमें पावर का डिस्पर्सिंग नहीं होता था। डिसीजन जो होते थे क्विक लिए जाते थे और क्विक इन्फोर्स होते थे।
जबकि बट दिस नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी के इमरजेंसी के साथ साथ टाइप ऑफ आइडिया हैज बीन चेंज इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन दैट गवर्नमेंट हैज बीन मेड बाय द पीपल और रूलर ऑफ दैट गवर्नमेंट, और उस सरकार का जो शासक होता है दैट इज द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल ही होता है। एंड दैट गवर्नमेंट डू फॉरवर्ड एनी वर्क फॉर द कॉमन पीपल, वो कॉमन पीपल के लिए ही कोई भी वर्क फॉरवर्ड करता है इन वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल, फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉमन पीपल, नॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ। जो राजा होता था किसी कार्य को फॉरवर्ड करता था वो अपने खुद के विकास के लिए, अधिक से अधिक हमारे इकोनॉमिकल बेनिफिट हो, वो आम जनता के बेनिफिट हो, वो उतना ध्यान नहीं देता था। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग किस तरह से है। मॉडर्न डेमोक्रेसी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, इसके बाद सोशल ग्रुप में कैसे पावर शेयर होता है, इस सब चीज़ों पर डिस्कशन होगा नेक्स्ट हमारा। ओके, थैंक्स बाय।